ज्योतिष का दोस्तों सीधा सीधा जो संबंध है वो कहीं ना कहीं भविष्यवाणी करने के अलावा मनुष्य के मूल जो प्राकृतिक स्वभाव है उसको पहचानने का भी है दोस्तों। क्योंकि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है और एक प्राचीन विज्ञान है जो आज के समय पर काफी हद तक विलुप्त हो गया है। क्योंकि दोस्तों जो ज्योतिष का ओरिजिनल जो ग्रंथ जिसे माना जाता है, एक्चुअली उसे कहा जाता है कि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने लिखा था और उसमें 1,00,000 श्लोक हुआ करते थे। वो आज के समय पर अनुपस्थित है, उसकी कोई भी प्रति आज के समय पर उपलब्ध नहीं है। लेकिन दोस्तों जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं, जितनी भी जानकारी ज्योतिष के बारे में उपलब्ध है, वो बताती है कि जो ज्योतिष है उससे मानव मूल प्रकृति के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में पता किया जा सकता है। दोस्तों हम जब भी ज्योतिष की बात करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान है उसके साथ उसे जोड़ा जा सके, और उसके साथ साथ दोस्तों जो आधुनिक शिक्षा है उसमें जो चीजें बताई जाती हैं उसमें किस प्रकार से ये ज्योतिष फिट होता है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आईएएस जो पढ़ाने की एक संस्था है दृष्टि संस्थान, वहाँ के जो शिक्षक हैं डॉक्टर दिव्य कीर्ति, उनके द्वारा जो मानव मूल प्रकृति पर बताई हुई एक वीडियो है, आप उसको सुनिए। उसके बाद मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि किस प्रकार से ज्योतिष जो है वो मानव मूल प्रकृति के बारे में बताता है। अधिकांश व्यक्ति को सच में ये नहीं पता होता कि हमारा मूल व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि वो इतना ढक जाता है। बच्चा पैदा हुआ, माँ ने कहा मैं इसको ये बनाऊंगी, बाप ने कहा ये बनाऊंगी, दादा कह रहे मैं तो ये बनाऊंगा, चाचा कह रहे मैं ये बनाऊंगा, मैं इसको रिक्शा वाला बनाऊंगा, मैं इसको पान वाला बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगी, मैं उसको वो बनाऊंगा, सब चल रहा है। इतनी पट्टी पढ़ाते हैं बचपन में ही कि वो बच्चा भूल जाता है कि दरअसल वो क्या चाहता है। जैसे आप में से लगभग सब लोग आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आप में से कम 1/4 होंगे जिनको मूलतः आईएएस बनने की इच्छा नहीं है। उनको समाज ने इतनी पट्टी पढ़ा दी है कि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि आईएएस बनने की इच्छा उनकी अपनी इच्छा है या समाज द्वारा उनके ऊपर थोपी गई इच्छा है, ये भी समझ नहीं आता है। और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, हर जगह होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो हम मूल व्यक्तित्व की पहचान के 2 फार्मूले समझ लेते हैं। पहला फार्मूला यह है कि किसी अपवाद को छोड़ दे तो आमतौर पर यह प्रक्रिया निषेध के माध्यम से संपन्न होती है। निषेध की प्रक्रिया, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब मैं कुछ अपवाद छोड़ के कह रहा हूं। कोई बच्चा बचपन से कविता लिख रहा है, पेरेंट्स कह रहे बेटा पढ़ लो, कह रहे नहीं पापा मुझे कविता ही लिखनी है, मुझे हिमालय की गोद में जाके छोड़ दो, मैं कविता ही लिखूंगा छायावादी। पेरेंट्स को भी लग गया खिसका हुआ, जाके वहां छोड़ दिया, कविताएं लिखता है, बाद में महाकवि बन गया, उसको नोबेल पुरस्कार मिला। पेरेंट्स कह रहे हमने बचपन में छोड़ दिया था, तब से अच्छा कवि बन गया है। ऐसी कम घटनाएं हैं ना, ज्यादा क्या है कि बच्चा भी कंफ्यूज है। एक दिन बोलता है बड़ा होकर कुल्फी बेचूंगा, क्योंकि ये कितनी भी खा सकता है, मुझे तो एक ही मिलती है हफ्ते में। तो फिर कुछ दिन में सोचता है कुल्फी वाला ठीक नहीं है। फिर वो लड़का है तो बोलता है मैकेनिक बनूंगा, मैं बिजली की तार ठीक करूंगा, उसको पेचकस से खेलना अच्छा लगता है, तो ऐसी बात करता है। चेंज होता रहता है। इसका एक तरीका ये होता है कि आपके अंदर जो जो संभावनाएं आप ट्राई करते जाइए। आपने ए ट्राई किया, मैं ए बनूंगा, कुछ दिन में समझ में आया कि ये तो बकवास है। ऐसा होता है जीवन में कभी कि एक विकल्प ट्राई किया, वो चौपट निकला, सी ट्राई किया, वो भी चौपट निकला, डी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला, ई में लगा हाँ ठीक है, फिर भी ठीक है, और किसी को जो मौका मिला एफ ट्राई कर, अरे ये है ना बात, अब जाके मन मस्त हुआ है। एक तो ये तरीका है। आमतौर पर विभिन्न विकल्पों को खारिज करते करते आप उस विकल्प तक पहुंच जाते हैं जो विकल्प दरअसल आपके मूल व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था। एक तो ये है। पर क्या खारिज हर व्यक्ति कर पाता है? या दुनिया के या कम से कम भारत के कम से कम 90% व्यक्ति अपना जीवन उन विकल्पों के साथ जी रहे हैं जो दरअसल उनके मूल व्यक्तित्व के विकल्प नहीं है, किंतु वो ऐसा फंसे हैं कि निकल नहीं सकते वहां से। भारतीय समाज के 70, 80, 90% लोग इन्हीं में से किसी विकल्प में उलझे रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है ये बता देना बहुत जरूरी है कि जो मानव मूल प्रकृति को पता करने के 2 तरीके हैं, जिसमें एक निषेध बताया जाता है कि आप चीजें आपके पास आए और आप उनको आजमाइए और उनको रिजेक्ट कीजिए। इस तरह से जब आप अपने जीवन के अंदर कामों को करते जाएंगे तो एक समय पर आकर आपको यह आभास हो जाएगा कि आपकी मूल प्रकृति के हिसाब से आपका कौन सा काम है जिसके अंदर आप जो है
सही फिट बैठते हैं और जिसे करने में आपको आनंद आता है। दूसरा दोस्तों, इसको जानने का ये तरीका है कि जो भी कोई ऐसा काम, एक्टिविटी जिसको करने में आप बिल्कुल रम जाते हो, आपको यही ना पता चलता हो कि समय किस प्रकार बीत गया और आपको उस काम को करने में बहुत आनंद आता हो, तो उस काम को भी आप अपनी मूल प्रकृति से जोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्योंकि मानव जीवन एक बहुत ही सीमित समय का होता है, तो अगर हम ट्राई और रिजेक्ट वाला फॉर्मूला अपनाते हैं तो कई बार जो है मनुष्य अपने पूरे जीवन काल के अंदर भी ये पता नहीं कर पाता है कि उसकी मानव मूल प्रकृति किस प्रकार की है। लेकिन ज्योतिष के अंदर जो 9 ग्रह बताए गए हैं दोस्तों, वो वास्तव में उनको देव की संज्ञा दी गई है। और वो जो देव हैं, उन देवों के अंदर एक विशेष गुण है दोस्तों। जैसे आप सूर्य को देखिए, सूर्य से संबंधित जो है बताया गया है कि सूर्य के अंदर जो है वो सरकार का गुण है। सरकारी जितनी भी चीजें हैं उनको सूर्य से देखा जाता है। लीडर है, वो नेतृत्व करने की क्षमता है। इसी प्रकार से आप आगे आइए, बुध के अंदर आइए, बुध वाणी है, अच्छी बोलने की कला है। ऐसे लोग अच्छे स्पीकर होते हैं, वक्ता होते हैं दोस्तों, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं। उसके बाद मंगल पे आइए दोस्तों, जो मंगल वाले हैं वो दिखाते हैं कि आप जो है सेनापति हो सकते हैं, पुलिस या आर्मी में हो सकते हैं, या ऐसी चीजें जहां पर साहस की जरूरत पड़ती है वहां पर मंगल की चीजें आती हैं। उसके बाद शुक्र के पास आइए दोस्तों, शुक्र जो है वो कला को दिखाता है। जो भी आप कोई चित्रकारी करते हैं, आप कोई डांस करते हैं, आप कोई एक्टिंग करते हैं, आप कोई वस्तुकला करते हैं, ये सभी कलाओं पे जो आधिपत्य है वो शुक्र ग्रह का है। उसके बाद आप शनि पे आइए, आप कोई भी जो न्याय से रिलेटेड चीज है, जहां आप जस्टिस से रिलेटेड चीज में जुड़ते हैं, तो उस पर शनि का आधिपत्य आता है। आप गुरु बृहस्पति से आइए, जो भी टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो गुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आती हैं। ऐसे ही दोस्तों 9 प्रकार के जो ग्रह हैं वो मूल व्यक्तित्व को बताते हैं। लेकिन दोस्तों कुंडली में ये भी जरूर बताया जाता है, ज्योतिष के अंदर ये स्पष्ट दिया गया है कि कभी भी 2 व्यक्तियों की कुंडली एक समान नहीं हो सकती है। ये 9 जो ग्रह हैं, ये 9 अलग अलग कलर हैं दोस्तों, जो कुंडली के 12 खानों में फिट होते हैं और उनका जो अनुपात है वो कम और ज्यादा हो सकता है। ये रंग जब अलग अलग अनुपात में मिलते हैं तो दोस्तों वो एक नया रंग पैदा करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति की मूल जो प्रकृति है वो दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल ही अलग होती है, वो कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं कर सकती है दोस्तों। इसीलिए आदमी को ये मूल प्रकृति स्वयं से ही खोजनी पड़ती है। जो हमारे प्राचीन विशेषज्ञ थे, जो ऋषि मुनि थे, वो इस चीज को जानते थे दोस्तों। इसी मूल प्रकृति को जानने के लिए उन्होंने ज्योतिष को इजाद किया था दोस्तों। ऐसा बताया जाता है कि जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो है भारत के ऊपर शासन था पूरे भारतवर्ष पे, तो उस समय जो भी व्यक्ति भारतवर्ष के अंदर आना चाहता था उसकी कुंडली देखी जाती थी। उसकी कुंडली को देखकर ये अनुमान लगा लिया जाता था कि उस व्यक्ति का व्यवहार और उसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो दोस्तों ये प्राचीन परंपरा थी जो आज विलुप्त हो गई है। अगर आप किसी भी बच्चे की कुंडली बनाते हैं तो उसमें बैठे हुए ग्रहों, उसमें बैठे हुए जो भाव होते हैं, उसका लग्न लॉर्ड कौन है, उसको देखकर आप जो है ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर जो है किस विशेष जो है भाव के अंदर या किस विशेष चीज के अंदर ज्यादा रुचि होगी। अगर उस बच्चे को उसी विशेष रुचि वाली जगह पर लगा दिया जाए दोस्तों, तो वो एक बेहतरीन इंसान बनकर निकलेगा और वो ऐसे काम के अंदर अपने आप को खपा पाएगा जो उसकी रुचि और उसकी मूल प्रकृति के अनुरूप उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति की मूल प्रकृति का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। तो दोस्तों जब उसका लॉर्ड शुक्र है तो उस व्यक्ति के अंदर हो सकता है कि नाचने की अच्छी कला हो सकता है उसके अंदर एक्टिंग करने की अच्छी कला हो सकता है उसके अंदर गाने की अच्छी कला हो सकता है उसके अंदर कोई चित्रकारी की अच्छी कला हो, कोई वास्तुकला अच्छी हो। दोस्तों कहने का मतलब ये है, ज्योतिष वो विद्या है जो आपको आपके डेस्टिनेशन के बहुत पास तक ले आती है। मान लीजिए आप दिल्ली आना चाहते हैं दोस्तों, तो ज्योतिष ऐसी विद्या है कि आपको पूरी दुनिया में नहीं घूमना पड़ेगा, वो आपको भारत में लाकर रख देंगे। और जब आप भारत में आ जाएंगे तो भारत में आपको दिल्ली शहर को ढूंढना आसान हो जाएगा। तो जब आप ये जान लेंगे कि आपका जो लग्न लॉर्ड है वो कौन सा ग्रह है दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड जो जितनी भी जो व्यवसाय हैं, जो रुचियां हैं, उनको जब आप जानेंगे तो उसी में से किसी एक रुचि के अंदर आपकी मूल प्रकृति बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठेगी दोस्तों। इसीलिए जो है ज्योतिष को आधुनिक जो मनोविज्ञान है, जो
आप देखिए कि जो भविष्यवाणी का जो विज्ञान है उसके साथ साथ जो आदमी की जो कला का विज्ञान है उससे जोड़ा जाता है। दोस्तों ये इतना गूढ़ विषय है, इतना गुप्त विषय है कि इसके बारे में जितनी ज़्यादा जानकारियां मिलती जाती हैं उतनी ही कम लगती हैं। दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइए कि ये जो जानकारी हमने आपको दी वो आपको किस हद तक सटीक लगती है। धन्यवाद।